कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज पुनः जेएल साइंस मिशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टास्क ले जाइए घर पर और उसको याद करते जाइए, यही स्वागत में मिलता है। आइए देखते हैं, आज हम लोग सॉल्यूशन लेक्चर 11 देखेंगे। सॉल्यूशन में लेक्चर 11 होने वाले हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, पिछले लेक्चर में रॉल्ट लॉ देखे थे। यदि आप रॉल्ट लॉ को नहीं देखे हैं तो आप रॉल्ट लॉ को देख करके आइए, उसके बाद आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बेहतर समझ में आएंगे, मतलब बेहतर तरीके से आप इसको डील कर पाएंगे। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशन को देख लेते हैं और फिर उधर किसको देख लेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को देख लेंगे। ठीक, तो हेडिंग लगा दीजिए आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन याद रखेंगे, जैसे ही सॉल्यूशन हुआ है जी, तो सॉल्यूशन हुआ है तो इसमें दो कंपोनेंट होंगे। मान लेते हैं a प्लस b। कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। इसमें होगा एक, मान लेते हैं कि ये सॉल्वेंट और b जो है अपना ये सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन जैसे ही है तो एक सॉल्वेंट होगा और दूसरा सॉल्यूट होगा। अब इसमें एक टर्म आ गया है यहां से आइडियल। आइडियल का मतलब होता है आदर्श। क्या कहते हैं इसको, आदर्श। तो कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो आदर्श विलयन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ओ, पर्यायवाची शब्द कह देने से आ जाता है। तो आदर्श विलयन याद रखेंगे। विलयन नाम सुनते ही आपके ब्रेन में आ जाना चाहिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट। क्लियर, विलयन शब्द आते ही आपके ब्रेन में आना चाहिए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब बात रही आइडियल सॉल्यूशन क्या होता, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। यहाँ पर देखिए, एक कंटेनर यहाँ पर A का है, इसमें A है, और दूसरी कंटेनर जो है यहाँ B का है, इसमें B भरा हुआ। इसमें क्या है, B भरे हुए। A और B को अपन क्या करेंगे, मिलाएंगे और तीसरे कंटेनर में ले जाएंगे। कंसेप्ट समझिए, A अभी प्योर स्टेट में है, ये इसको भी प्योर कहते हैं और इसको भी क्या कहते हैं, ये प्योर स्टेट में है। A के साथ कभी कोई मिला हुआ नहीं है और B के साथ भी कोई मिला हुआ नहीं है। हो सकता है इनमें से कोई सॉल्यूट हो जाए, इनमें से कोई सॉल्वेंट हो जाए। दोनों को मिलाने के बाद जब इसमें दोनों को मिला दिए, A और B दोनों डाले हैं इनमें, A भी और B भी थोड़ा लिए और थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। अब इसमें आ गया A प्लस B, इसको कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। जब दोनों को मिलाने पर चेंज इन एंथैल्पी, माने इसमें चेंज इन एंथैल्पी हो जाए 0, चेंज इन वॉल्यूम हो जाए 0, तब ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तब ये क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। जब चेंज इन एंथैल्पी 0 होगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होगा Pa प्लस Pb। यदि ये इक्वल नहीं होगा, तो पार्शियल प्रेशर इनके बराबर नहीं होगा। आई बात समझ में। अब ये बराबर छोटा बड़ा घटता कैसे, तो अब देखिए यहां पर जो होती है इंटरेक्शन, क्या होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं। अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने प्रकार के थे, A और B, दो प्रकार के मॉलिक्यूल हैं। एक A टाइप के हैं और दूसरा B टाइप के हैं। तो A के बीच इंटरेक्शन, B के बीच इंटरेक्शन, यदि बराबर हो जाए इंटरेक्शन बिटवीन AB, बराबर होगा इंटरेक्शन बिटवीन AA, बराबर होगा इंटरेक्शन बिटवीन BB, नहीं मियां बीवी, वो वाला नहीं, B और B। मतलब कि A और B, जब A और B को सॉल्यूशन में मिलाएंगे, A पहले अलग था,
नहीं, एक डब्बा में लोटकी में ए लेकर के आए और एगो लोटकी में बी लेकर के आए। क्लियर? एक लोटकी में ए है और एक लोटकी में बी है, दोनों को लाएं और एक जगह पर मिला दिए। मिलाने के बाद देखेंगे कि क्या डब्बा गर्म हुई है, क्या मिलाने के बाद सॉल्यूशन का कंटेनर ठंडा हुआ है। चेंज इन एंथैल्पी जीरो, ना तो गर्म हुई है ना ही ठंडा हुई, मतलब जैसे के तैसे है। मिलाने के बाद देखते हैं क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या वॉल्यूम घट रही है। देखते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो, मतलब वॉल्यूम में भी कोई परिवर्तन नहीं हुई, मैंने 1 लीटर ये लिए हैं 1 लीटर ये लिए हैं तो दोनों मिला करके 2 लीटर हुई है। यदि 2.3 लीटर हो जाए तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ा है, यदि 1.5 लीटर हो जाए तो इसका मतलब वॉल्यूम घटा है। यहाँ कहता है चेंज इन वॉल्यूम जीरो। यह होता क्या है, ये वॉल्यूम घटा बढ़ा क्यों नहीं? तो जैसे ही ए को मिलाएं और बी को मिलाएं, अब ये मिश्रण हो गए हैं, दोनों ए और बी के मॉलिक्यूल आपस में आएंगे। तो ए के और ए वर्सेस ए, माने ए वाले टर्म के कंपोनेंट के अणुओं के बीच जो अंतराण्विक बल है, कौन सी बल? अंतराण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, मैग्नीट्यूड में वही है जो बी और बी के बीच इंटरेक्शन फोर्स, जो बी और बी के बीच इंटरेक्शन फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। कहने का तात्पर्य कि ए और ए के बीच जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, उतना ही परिमाण बी और बी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, और ए और बी के बीच भी उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। यदि ये कमजोर हो जाता तो इसके मॉलिक्यूल एस्केप करता, दूर दूर होता। यदि ये पावरफुल होता तो इसके मॉलिक्यूल से निकट निकट आता। जब दूर दूर जाता तो वॉल्यूम बढ़ जाता, यदि निकट निकट आता तो वॉल्यूम घट जाता। ऐसी कोई इसमें घटनाएं नहीं हो रही है, इसलिए इसका नाम रखा आइडियल सॉल्यूशन। कंसेप्ट क्लियर? अब केवल भाषा, ग्राफ और मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो पहले इतने को नोट कर लीजिए, मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, तो इनको पहले नोट कर लें फिर इनके ग्राफ। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। आइए अब इनको हम लोग भाषा में देखते हैं कि रॉल्ट लॉ के टर्म में आइडियल सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया गया, किसके टर्म में? रॉल्ट लॉ के टर्म में। ये तो आपको बताएं कंसेप्ट, अब इसके आधार पर लेते हैं भाषा। तो कंसेप्ट और भाषा में क्या है अंतर? तो कहता है वैसा 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 सॉल्यूशन जो रॉल्ट लॉ का पालन करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहा? जो रॉल्ट लॉ का पालन करता है। रॉल्ट लॉ यहां पर देखिए, यही तो रॉल्ट लॉ है, यही तो रॉल्ट लॉ है। फिर क्या होता है कि एक कंपोनेंट कोई ए है, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, कोई कंपोनेंट पी बी है इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब दोनों मिलकर के यदि हम पी एस की बात करें, बोले तो पी एस बोले तो सॉल्यूशन, तो क्या हो जाता है पी ए प्लस पी बी। यही है रॉल्ट का नियम। पी एस इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स ओ आर। ये रॉल्ट का नियम, ये रॉल्ट का नियम। पालन कौन करता है? सॉल्यूशन ए एक्स बी 0 1
एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू, ये ऐसे चलता है और ये ऐसे करके चलता है। ठीक, यहाँ पर ये देखिए 0 धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स, यहाँ पर पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, और यहां से जो यहां चला है ये सॉल्यूशन है, ये पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी, ये रॉल्ट लॉ का ओबे कर रहा है, ये रॉल्ट लॉ का पालन कर रहा है ये। ठीक, तब जाकर के इसको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस, सॉरी आइडियल गैस नहीं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर, तो इनको पहले आप नोट कर लीजिए यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इनको छाप लिए होंगे। क्या कहता है कि वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्ट लॉ का पालन करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये तमाम बातें आगे इनको मिटा करके और लिखते हैं। जानकारी के लिए बताते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये दोनों जो है ये बोर्ड के लिए काफी महत्व रखता है, बोर्ड के लिए काफी महत्व रखता है। इसमें आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे इसमें अंतर पूछ लिए जा सकते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों हो गया, ये इक्वल क्यों हो गया, जरा देखते हैं। तो कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज जी। दोनों कंपोनेंट को मिलाने पर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, मीन्स डेल भी इक्वल टू 0। अगला पॉइंट कहता है चेंज इन एंथैल्पी इज 0। कट तो नहीं जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल एच जो है ये भी 0। अब जरा इसको समझिए क्या करता है। डेल एच 0 का मतलब क्या होता है, या इसमें ना ही उष्मा अवशोषित होता है और न ही उष्मा विक्षेपित होता है। चेंज इन एंथैल्पी का मतलब ये होता है सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट, सॉल्यूशन तब यह है प्योर सब्सटेंस ए और बी को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बना है न तो वो उष्मा अवशोषित करता है और न ही उष्मा रिलीज करता है, ना ही एंडोथर्मिक और ना ही एक्सोथर्मिक है। इसी को हम लोग चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं। आगे क्या होता है, ए एंड ए कॉमन, बी एंड बी कॉमन, ए एंड बी के बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज समान होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज समान होता है। ए के बीच अंतराण्विक बल, बी के बीच अंतराण्विक बल, ए के बीच, बी के बीच एंड ए बी के बीच का जो अंतराण्विक बल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या इंटरेक्शन कहिए, वो समान होता है। न तो कोई किसी को रिपेल करता है, न ही कोई किसी को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसी वजह से इसका चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आइडियल गैस की कहानी,
आइडियल गैस बार बार आ जाते हैं। आइडियल सॉल्यूशन की कहानी आपको समझ आए होंगे। तो अब इनको नोट कर लीजिए, हम इनको मिटा करके नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फटाक से इनको नोट कर लें। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लें एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण क्या क्या हो सकता है? कहता है मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। एन बोले तो नॉर्मल, माने नॉर्मल, कोई श्रृंखला नहीं, सीधी नॉर्मल चेन एल्केन। तो यह क्या कहते हैं? एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। बी नंबर में है दूसरा बेंजीन एंड टोल्यून। बेंजीन और टोल्यून का मिश्रण जो होता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। अगला है कि इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ETC। इनको फटाक से आप नोट कर लें। अब हम जानेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। फटाक से इनको नोट कर लें और हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हेडिंग डालते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डेफिनेशन पहले, वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्ट लॉ का पालन नहीं करता है उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन करते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इनके बारे में देख लेते हैं जरा क्या होता है। चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट जीरो, मतलब कि डेल भी जो है अब नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब क्या? डेल भी या तो बड़ा होगा, डेल भी जो होगा या तो पॉजिटिव होगा, या डेल भी जो होगा डेल भी निगेटिव होगा। या तो डेल भी बढ़ सकता है या डेल भी घट सकता है, माने वॉल्यूम में परिवर्तन बड़ा हो सकता है या वॉल्यूम में परिवर्तन निगेटिव भी हो सकता है। अगला पॉइंट कहता है कि चेंज इन एंथैल्पी इज नॉट जीरो। अब एंथैल्पी का परिवर्तन जो है ये भी जीरो नहीं होगा, माने डेल एच नॉट इक्वल टू जीरो, डेल एच नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल एच तो या तो पॉजिटिव हो जाएगा, डेल एच या तो नेगेटिव हो जाएगा, माने एंथैल्पी बढ़ जाएगा या एंथैल्पी घट जाएगा, में भी ऐसा हो सकता है। अब कहता है कि रॉल्ट लॉ का भी पालन नहीं करेगा तो PS नॉट इक्वल टू PA प्लस PB, PS नॉट इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB नॉट इक्वल टू। रॉल्ट लॉ का तो पालन करेगा ही नहीं, तो हो सकता है ये बड़ा हो जाए, हो सकता है ये छोटा हो जाए। मतलब कि PS ग्रेटर देन लेस देन, बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, PA प्लस PB। PS ग्रेटर देन आइदर लेस देन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। यहाँ तो कट नहीं रहा है, कट रहा है यहाँ पे। तो इस तरह की स्थिति हो सकती है। यदि इनको हम ग्राफ पर देखें, यदि यहाँ पर छोटा मोटा इनका ग्राफ देख लें, आप लोग बड़ा ग्राफ बनाना, छोटा मोटा ग्राफ देख लें, XA XB, X0 1, XA 1, XB 0। इस तरह की यदि देखें तो ये ऐसे हो सकता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन में ग्राफ है।
पर ये ऐसा होता नहीं, या तो ये ऐसे हो जाएगा या तो ये ऐसे हो जाएगा, या तो ये ऐसे हो सकता है या तो ये ऐसे हो सकता है, या तो ये ऊपर से चल जाएगा या तो ये फिर नीचे से चल जाएगा। ये नॉर्मल नहीं हो सकता, नॉर्मल नहीं हो सकता। तो पहले इनको फटाक से आप क्या कर लीजिए, नोट कर लें। तो चलिए इनको यहां तक नोट कर लिए होंगे। आइए इनको क्या करते हैं, इरेज करते हैं और इनके एक आध पॉइंट को और नोट करते हैं। चलिए यहां तक नोट कर लिया, हाँ नोट कर लिया, हाँ नोट कर लेते। कैसे नहीं नोट करेंगे, नोट करना पड़ता है और इनको याद भी रखेंगे। समझिए कि फोकट का नंबर है, बोर्ड में तो पूछिए दिया, बोर्ड में एकदम पूछ दिया, समझ लीजिए। अब आगे देखते हैं कि और एक आध इक्वेशन लिख लेते हैं। पी ए जो है नॉट इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, इतना ही नहीं, पी बी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स। ठीक, अगला कहता है इसमें ए एंड ए कॉमा ए एंड बी के बीच मॉलिक्यूलर फोर्स एक समान नहीं होता। मॉलिक्यूलर फोर्स एक समान नहीं होता है। जब एक समान नहीं होता है तो हो सकता है ए और ए के बीच जो है मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो और ए एंड बी के बीच मॉलिक्यूलर फोर्स कम हो, तो वॉल्यूम को बढ़ा देगा, वॉल्यूम को बढ़ा देगा। या हो सकता है कि ए एंड बी के बीच मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो और ए एंड ए के बीच या बी एंड बी के बीच मॉलिक्यूलर फोर्स, यहां पर लिख लीजिए ए एंड बी, यहां पर लिख लीजिए कॉमा दे करके बी एंड बी। तो हो सकता है ए एंड ए या बी एंड बी के बीच मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा हो और ए एंड बी के बीच मॉलिक्यूलर फोर्स कम हो, तो ये एस्केप कर सकता है, वॉल्यूम को बढ़ा देगा। अब इनके बीच कम हो और इनके बीच ज्यादा हो मॉलिक्यूलर फोर्सेज, तो ये वॉल्यूम को घटा देगा। तो यहां से दो कंडीशन उत्पन्न होती है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। नहीं, कितने कंडीशन, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, या तो ज्यादा या तो कम, या तो ये ग्रेटर या तो ये ग्रेटर, लेसर, या तो ये बड़ा होगा या तो ये छोटा होगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव विचलन, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। तो आइए हम इसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है और दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। इस तरफ लिखेंगे पॉजिटिव डेविएशन और इस तरफ लिखेंगे नेगेटिव डेविएशन। और आपको एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर लिख लेंगे, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अंतर बताएं। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अंतर बताएं। तो एक तरफ आइडियल सॉल्यूशन लिखना है, एक तरफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिखना है और जितने पॉइंट बताए हैं दोनों तरफ दोनों पॉइंट को लिख देना है। तो ये हो गए आइडियल और नॉन आइडियल में अंतर। अब नॉन आइडियल दो प्रकार के, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो फटाक से एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव लिखते हैं। इनको नोट कर हम इरेज करेंगे। चलिए यहाँ आप देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। पहले आप देख लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, वैसे सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और दूसरा है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, वैसे सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसका यहाँ पर हो सकता है दिखाई कम दे पर जी जहरसी का 100 का आकर जिसका
जिसका पार्शियल प्रेशर रॉल्ट लॉ के सैद्धांतिक मान से अधिक होता है। रॉल्ट लॉ कुछ और कहता है, पर इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है वो बहुत अधिक हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। जो यहाँ पर लिखे नहीं है वो खुद से लिख सकते हो। आइए देखते क्या कहता है। तो यहाँ पर इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसके सैद्धांतिक वैल्यू में बराबर होना चाहिए जो बड़ा हो रहा है। पी बड़ा हो रहा है इनसे, पी भी बड़ा हो रहा है इनसे। ये रॉल्ट का सैद्धांतिक मान है और ये जो है इनका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, दोनों बराबर नहीं हो रहा, ये बड़ा हो रहा है। यहाँ ओवरऑल सॉल्यूशन की बात कर ले तो ये भी ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर कहता है डेल एच, चेंज इन एंथैल्पी जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, मीन्स पॉजिटिव। चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो 0 से बड़ा, माने वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये एनर्जी चेंज इन एनर्जी जो है ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, एंथैल्पी परिवर्तन जो है धनात्मक है, इसका मतलब फाइनल ज्यादा इनिशियल कम। अब फाइनल ज्यादा तो इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में उन्होंने एनर्जी को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, इसलिए डेल एच पॉजिटिव है। इसको हम एंडोथर्मिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एंडोथर्मिक। वॉल्यूम पॉजिटिव है, माने कि वॉल्यूम फाइनल 1 लीटर और सॉरी इनिशियल 1 लीटर, फाइनल 1.2 लीटर, ऐसा हो सकता है। मतलब इतना भी नहीं बढ़ता है, आंशिक वृद्धि देखा जाता है। ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, तो देखिए यहाँ पर ए एंड ए जो प्योर है या बी एंड बी जो प्योर है के बीच आकर्षण बल ए एंड बी जो मिश्रण में है से अधिक होता है। माने ए और ए के बीच, बी और बी के बीच जो बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, माने उसको पास पास रखता है। और जैसे ही हम ए और बी को दोनों को मिलाते हैं एक साथ, माने इन दोनों के बीच लगने वाला बल वो कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसके कारण ये अणु एक दूसरे से दूर होने लगता है, फलस्वरूप आयतन बढ़ जाता है। इसके रहते हैं ग्राफ फॉर एग्जाम्पल, पहले इधर देख लीजिए। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ से क्या होता है, ये निगेटिव डेविएट करता है, मीन्स कि रॉल्ट का जो सैद्धांतिक मान है और ये जो सॉल्यूशन का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम और सैद्धांतिक वैल्यू ज्यादा। तो वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसका पार्शियल प्रेशर रॉल्ट लॉ के सैद्धांतिक मान से कम होता है उसे हेडिंग करते हैं। क्लियर। पीए जो सॉल्यूशन का या ए का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ए नॉट इनटू एक्स ए जो सैद्धांतिक वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सैद्धांतिक वैल्यू, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम सैद्धांतिक वैल्यू ज्यादा। यहाँ पर क्या देखा कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा सैद्धांतिक वैल्यू कम, तो ज्यादा एक्सपेरिमेंटल पॉजिटिव, कम एक्सपेरिमेंटल नेगेटिव। यहाँ वो क्या है, डेल एच 0 से कम हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव। इनिशियल ज्यादा फाइनल कम, तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव, मतलब कि जब इनिशियल से फाइनल तक पहुंच रहा था तो ये एनर्जी इन्होंने छोड़ा, कहा ले जाओ, तो ये ले जा रहा था, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक। क्या कह सकते हैं, ये मोटा मोटी एक्सोथर्मिक प्रकृति के होते हैं। और ये किस प्रकृति के होते हैं, ये एंडोथर्मिक प्रकृति के होते हैं। कहता है वॉल्यूम घट जा रहा है, कारण क्या है, ए और ए के बीच या बी और बी के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल था वो ए एंड बी से कम था। मतलब जैसे ही ए को बी के साथ मिलाएं या बी को ए के साथ मिलाएं, इन दोनों अणुओं के बीच आकर्षण बल इतना बढ़ा, जो इतना दूरी पर था वो इतने दूरी पर आ गया, तो वॉल्यूम घट गया। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। तो फटाक से इनको कर लीजिए आप नोट, और हम इनको करेंगे मीटिंग ग्राफ और एग्जाम्पल दोनों का यहीं पर हम लिखेंगे, फिर आपको समझाएंगे। तो चलिए आइए इनके हम लोग ग्राफ को देख लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखा दे रहा है ये नॉर्मल स्टेट है, ये रॉल्ट लॉ का नॉर्मल सैद्धांतिक स्लोप है ये। और जैसे ही एक्सपेरिमेंट से पाया कि ये बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, माने पीबी बढ़ गया, पीए बढ़ गया और पीएस टोटल ओवरऑल एस बढ़ गया।
ये ग्राफ है, इसको हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन कहते हैं x आगे की ओर जैसे बढ़ते हैं घटता जाता है, x भी आगे की ओर जैसे बढ़ते हैं बढ़ता जाता है। आइए इनके कुछ उदाहरण हैं। मिक्सचर ऑफ बेंजीन और एसीटोन, जब एसीटोन और बेंजीन को आपस में मिला देंगे तो ये घटना देखने को मिलेगा। अन्य इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, इथाइल अल्कोहल को वाटर को मिलाएंगे तो ये घटना मिलेगी। एसीटोन एंड ईथर को मिलाएंगे तो ये घटना मिलेगी। आइए यहाँ पर ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये राल्ट लॉ का नॉर्मल स्टेट है। क्या है ये? नॉर्मल स्टेट। बट ये नॉर्मल स्टेट तो है नहीं, नेगेटिव डेविएशन है, मैंने राल्ट लॉ से नीचे गया है। ये पॉजिटिव डेविएशन है तो राल्ट लॉ से ऊपर गया है। तो यहाँ पर देखिए पीएस लेस देन पीए प्लस पीबी, माना पीएस घट गया है, पीए घट गया है पीए नॉट एक्स ए से, पीबी घट गया है पीबी नॉट एक्स बी से। फिर यहाँ पर ये क्या है? मोल फ्रैक्शन है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता है ये तो रिलेशन वैसे ही है, लेकिन अब समानुपातिक का रिलेशन नहीं रहा है। कहता है एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। जानते हैं जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आपस में मिलाएंगे तो ये घटना देखने को मिलेगी। वाटर एंड HCl, HCl और वाटर को जब मिलाएंगे तो ये घटना मिलेगी। एसिटिक एसिड एंड पायरिडिन को जब मिलाएंगे तो ये घटना देखने को मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ आए होंगे। फटाक से नोट कर लीजिए, गिनती करते हैं 1 2 3 4 5। तो आप लिए होंगे इनको छाप या वीडियो को पॉज करके लीजिए, इनको नोट कर लीजिए और लेते हैं हम आपसे विदा। इन्हीं आइडियल एंड नॉन आइडियल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के साथ फिर मिलेंगे अगले लेक्चर। हो सकता है एजियोट्रॉपिक मिश्रण के साथ मिल जाए या हो सकता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ मिले। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ जाए, समझ आ जाए तो कुछ कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मित्रों में शेयर कर लीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और एक बात याद रखिए कि बोर्ड में नेगेटिव पॉजिटिव आइडियल नॉन आइडियल कितने? 2 हो गए। आइडियल नॉन आइडियल 1, पॉजिटिव नेगेटिव 2। इन 2 में से एक बोर्ड में पूछने की 99% संभावना है, इसलिए आप इनको तैयार करेंगे। धन्यवाद।